गुड आफ्टरनून बच्चों, आप 11th की क्लास ले रहे हैं, बोर्ड लेवल पर क्लास ले रहे हैं। एक वीडियो आपका सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इशू हो चुका है, जिसमें हमने आपको जनरल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया। नाउ हम सब एक नए क्वेश्चंस पर आए हुए हैं। वो क्वेश्चन है आपका, हु गिव्स द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, कब दिया इन्होंने। दूसरा है 5 किंगडम सिस्टम को डिवाइड करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया इन्होंने अपनाया था, और 5 किंगडम कौन कौन से हैं। इसका मतलब हो गया हमारे पास 3 छोटे क्वेश्चन हैं और सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो पहला पॉइंट्स हमारा रहा, मैं आंसर्स मेंशन करता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा रहा 5 किंगडम किसने दिया, तो जवाब है आपका R.H. व्हिटेकर। कब दिया, जवाब है 1969। कितने क्राइटेरिया थे, तो मैं बात बताऊं बेटा। नफ़रत हमेशा चीज़ों को बांटती है। कुछ ऐसा ही इन्होंने बताया कि नफ़रत का मतलब, मैं यहाँ नफ़रत लिख रहा हूँ, नफ़रत से ही हमेशा डिवीज़न हुआ है। यहाँ बेटा N फॉर न्यूट्रिशन दे रहा हूँ, यानी कि हम ये कहना पसंद करेंगे इन्होंने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में न्यूट्रिशन को कंसीडर किया है। सेकेंड हमने फाइलोजेनी, F यहाँ बताया फाइलोजेनी। फाइलोजेनी कहते हैं बेटा एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन को। जब हम किसी क्लासिफिकेशन को एवोल्यूशन के बेसिस पर रखते हैं, मीन सिंपल देन कॉम्प्लेक्स देन मोर कॉम्प्लेक्स, तब उसे फाइलोजेनी कहते हैं। तीसरा कैरेक्टर बता इन्होंने रिप्रोडक्शन के बेसिस पर बताया। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एक 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का कैरेक्टर रहा है। और T है, ता लिखा हुआ है नफरत से, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहूँगा बेटा, तो थैलस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन के लिए। और जो 5th कैटेगरी इनकी है, क्राइटेरिया है, उससे का मतलब मैंने कंसीडर किया है सेल स्ट्रक्चर। तो फिर जवाब आया कि 5 किंगडम सिस्टम आप कैसे लिखोगे। ये मेरा न्यूमोनिक्स मैंने थोड़ा सा याद करने के लिए आपको मेंशन कर दिया है। न्यूट्रिशन, फाइलोजेनी, रिप्रोडक्शन, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, दीज आर द 5 कैटेगरी क्राइटेरिया जिस पे इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम को क्लासीफाई किया है। एक क्वेश्चन इसमें और है बेटा कि वो 5 किंगडम कौन से हैं। जब वो 5 किंगडम कौन से हैं तो उसको हम कैसे बताएंगे, वो आप इस प्रकार से देखें। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स का आएगा आपके यहाँ कि व्हिटेकर के दिए हुए 5 किंगडम के नाम बताइए। तो आप मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। एक मैं सिंपल से कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दे रहा हूँ। मोनेरा प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, सब मेंबर्स मल्टीसेलुलर। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स हैं, ऑलवेज यूनिसेलुलर हैं। फंजाई यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांटी यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोफिटिक कहलाते हैं। एनिमलिया यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर हैं, हेटेरोट्रॉफिक हैं और होलोजोइक काइंड ऑफ द न्यूट्रिशन है। ये कैरेक्टर्स बेटा मैंने जो बोला है, पॉज करके जो मैंने सुनाया है वो आप सुन लीजिए। अब मैं इसको चार्ट के बेसिस पर क्लासीफाई कर लूँगा। कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आता है आपके यहाँ, मैं चार्ट आपको दिखा दिया पूरा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो आपको मोनेरा में 5 कैरेक्टर्स और प्रोटिस्टा के 5 कैरेक्टर डिस्टिंग्विश कर दोगे, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूरा हो गया। मोनेरा से फंजाई का, या प्रोटिस्टा से प्लांटी का, या प्रोटिस्टा से एनिमलिया के क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट करके पूछे जाते हैं। इसलिए ये टेबल जो आपको दी गई है एनसीईआरटी में
दूसरे बोर्ड्स के में आईसी में भी मेंशन किया है, सीबीएसई में भी है। ये क्वेश्चन बहुत मार्केबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब नीट की बात करेंगे इस टेबल से 3 क्वेश्चंस अब तक पूछे जा चुके हैं बेटा पिछले 13-14 सालों में। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, जैसे पहला है सेल टाइप। मोनेरा में बेटा सेल टाइप प्रोकैरियोट से, बाकी सभी में यूकैरियोटिक है। सेल वाल, मोनेरा में जो सेल वाल बेटा पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। पेप्टिडो मीन्स होता है पेप्टाइड, पेप्टाइड मीन्स एमिनो एसिड, ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट कैसा है? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें यहाँ लिखूंगा मैं, वो नाग प्लस नाम से जाना जाता है। इसको मैं किंगडम मोनेरा में डिटेल से बताऊंगा, ठीक है बेटा। आगे टॉपिक इसी का आएगा मोनेरा का। यूकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन सम कुछ में प्रेजेंट है, यानी कि प्रोटिस्टा में सभी में सेल वॉल नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमारा फाइलम प्रोटोजोआ भी आता है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। और जो फंजाई में आती है इसमें भी सेल वॉल सेल्यूलोज की नहीं है बेटा, इसमें काइटिन की है। काइटिन कार्बोहाइड्रेट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट है। और प्लांटी में ही ट्रू सेल वॉल कंसिडर करते हैं जो सेल्यूलोजिक होती है मोस्ट ऑफ, क्योंकि सेल्यूलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है बेटा। थर्ड पॉइंट बड़ा सिंपल सा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बेटा उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। जो यूकैरियोट में न्यूक्लियर प्रेजेंट होती है, इसलिए सारे यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। बहुत इजी क्वेश्चन, अपने आप याद हो जाता है। हाँ, अब टिश्यू की बात है। तो हमने कहा कि व्हिटेकर ने सिस्टम को कैसे क्लासिफाई ऑन द फाइलोजेनी। फाइलोजेनी सिंपल, तो ये बेटा यूनिसेलुलर है। सेलुलर मीन्स होता है यूनिसेलुलर की कंसिडरेशन में आते हैं। प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है, लेकिन जब ये तीनों की बात करें तीनों ही मल्टी सेलुलर बेटा, मल्टी सेलुलर है। बट जो टिश्यू है लूजली ऑर्गेनाइज है, वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, ये लूज वर्ड है। आप लूज वर्ड को हो सकता है जब बोर्ड में हम लिखें या नहीं लिखें बहुत महत्व नहीं रखता है, बट अगर क्वेश्चन नीट में आ जाएगा कि उस किंगडम का नाम बताओ जिसमें वो मल्टी सेलुलर हो एंड द लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, तो देखो कहीं और नहीं है, आपको यहाँ बताना पड़ेगा। प्रोजेनकाइमा, प्लेक्टिनकाइमा इन टिश्यू के नेम होते हैं, वो हम लोग फंजाई किंगडम में डिस्कस करेंगे। प्लांटी में टिश्यू भी होता है, आर्गन भी होता है, और एनिमेलिया में टिश्यू, आर्गन एंड उससे भी कॉम्प्लेक्स हो गया आर्गन सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें मोर देन 1 आर्गन कंसीडर किए जाते हैं। टेबल से बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि हम क्वेश्चन ये हो सकता है कि शायद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस किंगडम ये कंपेयर करो। न्यूट्रिशन बेटा यहाँ पर हम केवल कैटेगरी डिस्कस कर सकते हैं, न्यूट्रिशन एक अलग पार्ट होगा। न्यूट्रिशन को मैं बोलूँगा, थोड़ा सा डिटेल में बोलूँगा, वो अलग से। इस जगह पर, इस बोर्ड पर न्यूट्रिशन नहीं आ रहा है। न्यूट्रिशन वैसे 2 प्रकार का है, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक। यानी वे ऑर्गेन जो फूड मैन्युफैक्चर कर लेते हैं और कुछ जो नहीं कर पाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफ है, कीमो ऑटोट्रॉफ है, वो सब कैटेगरी है। तो बेटा मोनेरा में दोनों प्रकार के हैं, प्रोटिस्टा में दोनों प्रकार के हैं, जो फंजाई केवल हेटेरोट्रॉफ है, प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें कैटेगरी हम कहेंगे तो हेटेरोट्रॉफ के बाद बेटा ये 2 होते हैं, एक होते हैं होलोजोइक, यानी दे गेट न्यूट्रिएंट थ्रू द माउथ, उसे होलोजोइक कहते हैं बेटा। और इसमें 1-2 एग्जाम्पल हैं सेप्रोजोइक, यानी जो अपने माउथ से फूड नहीं लेते बट दे एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस, जैसे टीनिया में पढ़ा जाता है। प्लांटी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, पार्शियल हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हम कह सकते हैं इसमें कस्कुटा, उसका आगे हम लोग जिक्र करेंगे, ये पूरी तरह से पैरासाइट होता है, नॉन ग्रीन प्लांट होता है, पैरासाइट हो जाते हैं। ऐसे ही हेटेरोट्रॉपिक कुछ होते हैं, हम लोग पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं, वो इंसेक्टिवस प्लांट हैं। फंजाई टोटली हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, बट 3 कैटेगरी होते हैं। एक बेटा सेप्रोफाइट होते हैं, एक पैरासाइट होते हैं, और एक सिम्बियोटिक होते हैं। तो इनका बेटा यहाँ पर मैं सिम्बियोट्स, यहाँ पर मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इसको हम लोग अगले किसी वीडियो में डालेंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन एक वेल पार्ट है, कम से कम 15-20 मिनट इसमें लगना तय। इस पर बेटा हम इस टेबल को बता देते हैं। टेबल को हम लोग क्वेश्चंस को फ्रेम कर देते हैं।
तो ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन जो हमारा कंप्लीट हुआ बेटा इस तरह से। इसके बाद इसको डोमेन बताने चल रहे हैं बेटा। 2 छोटे क्वेश्चंस और हैं। एक क्वेश्चन हो सकता है ये हमारा मेंशन किया जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 6 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेन। तो न्यू करेक्शन जो हमारी एनसीईआरटी में डोमेन आया, 6 किंगडम सिस्टम नहीं आया है। इनमें आंसर्स में क्योंकि उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा, मैं 6 किंगडम सिस्टम की थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। किंग 6 किंगडम सिस्टम, तो मैंने जैसा पहले भी कहा है और भी कहता हूँ कि जैसे घर में बंटवारा होता है, एक जगह होती है, जैसे पीढ़ियाँ बदलती हैं, पसंतानें बढ़ जाती हैं, तो घर में एक मकान की जगह 2 मकान बन जाते हैं। उसी प्रकार से आप ये मानकर चलिए, जैसे से साइंटिस्ट को ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चलता रहता है, एक नए कैरेक्टरिस्टिक फीचर उससे पता हो जाते हैं। अब उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण उस ऑर्गेनिज्म को उस ग्रुप में रखना मुश्किल हो जाता है कि उससे डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तुम अब यहाँ नहीं रहोगे, तुम्हारे पास ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, यह पाया जाता है, अब तुमको अलग ही जाना होगा। समझ गए? ऐसी कंडीशन में साइंटिस्ट क्या करते हैं, कुछ पर्टिकुलर जैसे किंगडम मोनेरा है बेटा, पहला किंगडम मैंने मोनेरा लिखा हुआ, तो मोनेरा में 3 तरह के मेंबर्स हैं, आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब उन्होंने क्या किया, आर्की बैक्टीरिया बहुत प्रिमिटिव, यहाँ से करीब 3 अरब वर्ष से 3 बिलियन ईयर से वो बने थे। उनमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि आज वो हैं ही नहीं हमारे नेचुरल बैक्टीरिया में, जो आजकल हमारे कॉमन बैक्टीरिया में जो पाए जाते हैं। इसलिए साइंटिस्ट ने, जैसे हम कह सकते ग्रे एंड डू लिटिल, ये हैं डुलिएट कह सकते हैं, डू लिटिल कहेंगे हम सब। इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने किंगडम मोनेरा के 2 किंगडम कर दिए। तो जानते हो 6 किंगडम कैसे बने। अब मैं अगर ये कहूँ कि 5 किंगडम सिस्टम बेटा मोनेरा था, तो इन्होंने उसमें एक नाम दे दिया किंगडम आर्की बैक्टीरिया, और इसी को डिवाइड कर दिया किंगडम यू बैक्टीरिया, और किंगडम प्रोटिस्टा हमारा वैसा ही बना रहा, किंगडम फंजाई हमारी वैसी बनी रही, किंगडम प्लांटी एज इट इज़ बनी रही, किंगडम एनिमेलिया एज इट इज़ बना रहे। 4 किंगडम वैसे ही रहे, केवल किंगडम मोनेरा जो 5 किंगडम्स था उनको 2 भागों में बांट दिया। इस प्रकार ग्रे एंड डू लिटिल ने बेटा 6 किंगडम सिस्टम का कॉन्सेप्ट प्रपोज किया। अब क्वेश्चन आया इसके बाद और क्या, कई बार ऐसा होता है जब कई बिखराव आने लगते हैं, कैरेक्टर्स ज़्यादा होने लगते हैं। और साइंटिस्ट ने कहा भाई देखो ऐसा है कि कैरेक्टर्स बढ़ रहे हैं, ब्रांचेस डिवीज़न की बढ़ रही हैं, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कुछ ब्रांचेस को एक साथ लाया जा सकता है। दिमाग है, फितूर है साइंटिस्ट का, कुछ नया करने के लिए तो उन्होंने एक शब्द डाला बेटा डोमेन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा डोमेन में एक कह दिया कि एक आर्की बैक्टीरिया डोमेन, ठीक है, एक यू बैक्टीरिया डोमेन। चलो भाई कहा गया क्यों इसे डोमेन कहा, क्योंकि इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, आरएनए के बेसिक डिफरेंस है, जो बहुत इनिशियल फर्स्ट प्राइमरी आरएनए था, बहुत डिफरेंस है दोनों में, मान लिया। लेकिन कहने लगे इन चारों में बहुत समानता है, लेकिन क्या समानता है, दे ऑल 4 आर यूकैरियोटिक। तो बेटा कार्ल वुज की हम लोग बात करते हैं, कार्ल वुज की बात करते हैं। कार्ल वुज ने क्या किया बेटा, इन्होंने कहा कि हम 6 किंगडम को समेट देते हैं, बिकॉज इन चारों किंगडम में एक कॉमन कैरेक्टर फीचर है, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। तो क्यों ना मुझे एक नया ग्रुप दे दूं। तब बेटा कार्ल वुज ने 6 किंगडम सिस्टम को 3 डोमेन में बांट दिया। तब बेटा पहला डोमेन है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, तीसरा है यूकैरिया। इस यूकैरिया डोमेन में 4 किंगडम आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो वैज्ञानिकों ने, हम लोग जैसे कहते हैं ना बेटा कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं,
टैक्सोनॉमिक हायरार्की में 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी हैं, जिसमें से सबसे छोटी वाली स्पीसीज और सबसे बड़ी वाली किंगडम है। लेकिन अब साइंटिस्ट ये कहने लगे हैं कि हम अब किंगडम के ऊपर भी एक कैटेगरी बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने ब्रॉड कैटेगरी में अभी कोई संशोधन नहीं किया है, फिर भी डोमेन किंगडम के ऊपर कैटेगरी में स्थान पाएगा बेटा। डोमेन किंगडम से ऊपर की कैटेगरी में स्थान पाएगा बेटा। डोमेन किंगडम की ऊपर कैटेगरी में स्थान पाएगा। जैसे बेटा हमारे घर में, हमारे परिवार में हमारे दादाजी सबसे बुजुर्ग हैं, 75 ईयर्स एज उनकी है। लेकिन जब किसी प्रोग्राम में हमारे फूफा जी आते हैं जिनकी उम्र 82 साल है, तो हम उनको कहाँ रखते हैं बेटा? ऊपर रख देते हैं। फूफा जी सबसे बड़े सुपीरियर हो गए। ऐसे ही कार्ल लूज ने एक नया किंगडम बना, एक नया डोमेन, एक नया कैटेगरी बना दिया। उसका क्या नाम हुआ बेटा? डोमेन हुआ। कितने डोमेन हैं? 3। RNA के बेसिस और बेसिकली क्लासीफाई किया गया है। इस प्रकार से अभी इसका छोटा सा पार्ट और है, डिस्टिंग्विश करने पर, वो नीट लेवल पर है। मैं सिंपल से उसे बताऊंगा। हाँ, एक बात मैं बच्चों आपसे ज़रूर कहूँगा कि ये जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, वो बेटा बोर्ड लेवल पर है। जब मैं आपको एक वीडियो हमारा और आप पाएंगे, रेगुलर 12th पास आउट बच्चों के लिए है, वो कंपटीशन में है, उनमें क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। हमारी Skype MD ऐप डाउनलोड करें आप, उससे आपको मिल जाएगी। हम चाहेंगे आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमेशा उसे लाइक करें, अपने दोस्तों से कहें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें। ओके, थैंक यू। बेटा कुछ क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के जो पूछे जा सकते हैं, जो 2 किंगडम सिस्टम और 5 किंगडम सिस्टम से रिलेटेड होंगे। जैसे 2 किंगडम सिस्टम में किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया है, 5 किंगडम सिस्टम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया, बीजीए, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, अर्लियर बोला जा रहा है, किस में थे? तो बेटा 2 किंगडम सिस्टम में किस में थे? सब ये प्लांटी में थे। लेकिन अब इनमें से कौन से ग्रुप हैं जो किसी और किंगडम में प्लेस हो गए हैं? तो मैंने कहा कि बैक्टीरिया और बीजीए, ठीक। तो अर्लियर किंगडम सिस्टम में प्लांटी में थे। लेकिन अब ये क्वेश्चन कहा गया प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और बीजीए, अब ये किस में प्लेस्ड है? क्योंकि बेटा ये प्रोकैरियोटिक है, ये किंगडम मोनेरा में आ गए। तो मोनेरा का कैरेक्टर यही है, ऑल द प्रोकैरियोट्स सेपरेट कर दिए गए, किंगडम प्लांटी से मोनेरा बना दिया गया। तो कहने का मतलब है अर्लियर किंगडम सिस्टम में वो प्लांट ग्रुप जिसमें ये दोनों थे, उनको बेटा हटा दिया गया, एक नया ग्रुप बन गया। क्लियर हो गई बात? ऐसे ही क्वेश्चन ये दिया है कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्लैमाइडोमोनास और स्पाइरोगारा सबको प्लांटी में एल्गी के साथ रखा गया था। प्लांटी में किसके साथ रखा गया था? एल्गी के साथ रखा गया था। ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब 5 किंगडम सिस्टम बना तो बेटा ये क्लैमाइडोमोनास कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। स्पाइरोगारा क्या है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट है। तो एक नया किंगडम क्या बन गया? प्रोटिस्टा। तो विद एल्गी, इन किंगडम प्लांटी में थे ये दोनों ही चीज़ें, एल्गी किंगडम प्लांट। बट नाउ कहा जाएगा तो क्लैमाइडोमोनास को किस में कर दिया प्लेस? किंगडम प्रोटिस्टा में डाल दिया है बेटा, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। और स्पाइरोगारा अभी भी किंगडम प्लांटी का पार्ट बना हुआ है। तो इस प्रकार से एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके व्हाई रीजन करके पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और बेटा, अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फंजाई प्लांट के साथ थे क्योंकि सेल वॉल प्रेजेंट थी, तो किंगडम प्लांटी में फंजाई भी था। देखो बेटा, लेकिन 5 किंगडम सिस्टम में इस फंजाई को अलग किया गया। रीजन क्या था? फंजाई कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं, जबकि सारे प्लांटी किंगडम होते हैं कैसे बेटा? ये ऑटोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि 2 किंगडम सिस्टम में किंगडम फंजाई प्लांटी के साथ था क्योंकि उनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, बट 5 किंगडम सिस्टम किंगडम फंजाई अलग क्यों किया गया है? रीज़न आप कहोगे हेटेरोट्रॉफ। हालांकि एक बात ये कहते हैं कि फंजाई की सेल वॉल जो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल बेटा काइटिन की बनी होती है, सब जानते हैं। और प्लांटी की सेल वॉल या तो सेल्यूलोज होती है, बेसिकली सेल्यूलोज होती है, बाकी कुछ कंपोनेंट और भी हो सकते हैं। तो पहले ही सेल वॉल के बेसिस की कंपोजिशन पर अलग होना चाहिए था, लेकिन नहीं था कि 2 किंगडम सिस्टम में सेल वॉल ही एक मेन रीजन था। सेल वॉल प्रेजेंट हो तो किंगडम प्लांटी, सेल वॉल प्रेजेंट ना हो तो किंगडम एनिमलिया। तो बेटा क्या हुआ कि उस समय केवल सेल वॉल ही क्राइटेरिया था और दूसरा नहीं था। और जब 5 किंगडम सिस्टम बना तब क्राइटेरिया 5 हो गए। न्यूट्रिशन हो गया, फाइलोजेनी हो गया, सेल स्ट्रक्चर हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, 5 क्राइटेरिया हो गए। इस प्रकार से ये 2 कैरेक्टर्स हैं, दोनों कैरेक्टर फंजाई को इस किंगडम प्लांटी से अलग कर देता है। इस प्रकार से बेटा एक सामान्य सा क्वेश्चन जो अब तक मैंने पिछले वीडियो में, इस वीडियो में एक सिंपल छोटा सा क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा कि ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर कैटेगराइज किया गया है। ये ऑलमोस्ट बोर्ड लेवल पर सारी चीज़ें आपकी हैं जो नीट में भी आपको हेल्प करती हैं। तो बच्चों हमारा लगातार 11th और 12th की सिलेबस जा रहा है, जिसको आप लगातार सब्सक्राइब कर रहे हो, आपको पसंद आ रहे हैं, वीडियो आप देख रहे हो। आप अपने दोस्तों से भी कहिए कि वो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। लेकिन एक बात और बेटा, एक वीडियो हमारा बहुत जल्दी ही आएगा, अब वो शुरू हो जाएगा। हम कैसे रेगुलर बैचेस को भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप उसको रेगुलर बैचेस जो कंटिन्यू करेंगे वो 2 प्रकार के हैं। प्रेजेंट टाइम क्रैश कोर्स भी चल सकता है क्योंकि नीट का 26 जुलाई को पेपर होना है, फिर बाकी आपको बताते हैं जैसे भी होगा। ओके, थैंक यू।